बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर या फ़त्ताह या करीम वबिका नस्तईन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। आज हम रियादुस्सालिहीन जमात अरबी सुवम आलिमियत की पढ़ेंगे। इससे पहले हमने कई असबाक़ इसके पढ़ चुके हैं। हमारा चल रहा किताबो अदबिल अकली, खाने पीने के आदाब के खाना पीना किस तरह चाहिए। इससे पहले हमने पढ़ा था हदीस में कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टेक लगाकर खाने से मना किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टेक लगाकर खाने से मना किया। इससे पहले हमने हदीस में पढ़ा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टेक लगाकर या एक बाजू का ऐसा टेक लगाकर एक तरफ झुके हुए हो और इस तरह खाने से भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। यानी खाने की इज़्ज़त और एहतराम करना चाहिए और इज़्ज़त एहतराम से उसको खाना चाहिए। तो आज हम पढ़ेंगे बाब इस्तिहबाबिल अकली बिसलासी असाबे कि खाने को किस तरह खाना चाहिए। तो कहते हैं 3 उंगलियों से खाना खाना मुस्तहब है, पसंदीदा है। 3 उंगलियों से खाना खाना क्या है, मुस्तहब। अल्लाह के रसूल ने इस तरह किया है। वो इस्तिहबाबु लइक़िल असाबे, और इसी तरह जो है उंगलियों को चाटना भी क्या है, मुस्तहब है, पसंदीदा है, पसंद फरमाया है। 3 उंगलियों से खाने उंगलियों और प्याले को चाटने के पसंदीदा होने का बयान। बाब लइक़िल असाबे कराहत मसहिहा क़ब्ल लाक़िहा, और इसी तरह नापसंद है कि लुक़मे को साफ़ किया जाए उसके निगलने से पहले। का कोई लुक़मा गिर जाए तो उसको साफ़ करना नहीं चाहिए, बल्कि साफ़ करने के बगैर उसको खा लेना चाहिए। वो इस्तिहबाबु लइक़िल क़स्अह, और इसी तरह प्याले को भी क्या करना चाहिए, चाट कर खाना चाहिए। ये भी मुस्तहब। अख़्ज़ुल लुक़मा अल्लती तस्क़ुतु मिन्हु, और उस लुक़मे को ले लेना चाहिए जो कि गिर जाए। अपने लुक़मे से जो गिर जाए, कोई निवाला गिर जाए, कोई चीज़ अगर खाने की गिर जाए तो उसको भी ले लेना चाहिए। वाक़िलिहा, उसको लेकर खा लेना चाहिए। व जवाज़ु मसहिहा बादल लाक़ी बिस्साइदी, और इसी तरह अपने हाथों को खाना खाने के बाद साफ़ कर लेना चाहिए। साफ़ कर लेना चाहिए या साफ़ करने से पहले चाट लेना चाहिए उसको। किसको, अपने हाथों को। बिस्साइदी, अपने कफ या अपने जो है कलाइयों तक। वल कदम, या अपने कदमों से पहुँचना चाहिए। वग़ैरहिमा, वग़ैरह से। यानी जायज़ है मसहिहा, उसको साफ़ करना हाथ को, बादल लइक़, चाटने के बाद अपने किससे, कलाई से, या नहीं तो अपने तलवों से वग़ैरह। तो यानी अपने हाथों को धोने के बजाय अगर अपने हाथों से ना धोए और सिर्फ हाथों को अपने जो है कलाइयों से या कदमों से अगर साफ़ कर लिया जाए, पोंछ लिया जाए, तो भी ये जायज़ है। तो फिर से पढ़ेंगे हम 3 उंगलियों से खाने और उंगलियों और प्याले को चाटने के पसंदीदा होने का बयान। बाब, और चाटने से पहले उन्हें साफ़ करने की कराहत। गिरे हुए लुक़मे को उठाकर खा लेने और चाटने के बाद उंगलियों को कलाई और तलवे वगैरह साफ़ करने का बयान। तो आ गए समझ में। तो चलिए, अब ये हो गया हमारा बाब। अब चले आते हैं असल हदीस पर। हदीस नंबर 1 पे अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क्यों कहा, एक हज़रत अब्बास और इब्न उनके बेटे, दोनों को। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या कहते हैं वो, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, इज़ा अकल अहदुकुम तआमन, जब खाए तुम में से कोई खाना, जब कोई तुम में से खाना खा रहा हो तो क्या करे, फला यमसु असाबिअहु, तो ना पोछे या ना धोए अपने उंगलियों को, हत्ता यलक़हा, यहाँ तक कि उसको क्या करे, चाट ले। अपने उंगलियों को क्या करना, धोने से पहले या किसी कपड़े या तुवाल से साफ़ करने से पहले उनको चाट लेना चाहिए। ये मसनून और मुस्तहब तरीक़ा है। हत्ता यलक़हा, यहाँ तक कि उसको उन उंगलियों को चाट ले। औ युलक़ीहा औ युलक़हा, या नहीं तो उसको चटवाए, खुद चाटे या किसी को चटवाए। अपने बच्चे वगैरह को, अपने बीवी वगैरह को चाटना चाहे तो उसको भी चटवा सकते हैं, या मुरीद वगैरह है, मुरीदीन को अगर चटवाना है तो उनको भी आप अपने झूठे हाथ, खाए हुए हाथ जो है धोने से पहले या उनको साफ़ करने से पहले किसी दस्ती से या रुमाल साफ़ करने से पहले आप जो उनको चटवा सकते हैं। चलिए, अब दूसरी हदीस क्या है। वान काब इब्न मालिक
अन कअब इब्न मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल रअयतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रअयतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के देखा मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या करते हुए याकुलु बिसलासी असाबिअ कि आप जो क्या खाते थे 3 उंगलियों से आप खाना खाते हुए मैंने देखा। कौन कह रहे हैं? हज़रत काब इब्न मालिक कह रहे हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल किस हालत में देखा कि अब जब खाना खा रहे थे तो आप 3 उंगलियों से खाना खा रहे थे। याकुलु बिसलासी असाबिअ 3 उंगलियों से आप क्या कर रहे थे? अल्लाह के रसूल खाना खा रहे थे। फ़ैज़ा फ़रग़ लइक़हा और जब आप खाने से फारिग हुए तो आपने क्या किया? अपने उंगलियों को चाट लिया। हाँ, फ़ैज़ा फ़रग़ जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फारिग हुए खाने से तो अपनी उंगलियों को धोने से पहले या साफ़ करने से पहले किसी कपड़े से साफ़ करने से पहले क्या किया? आपने उनको लइक़हा आपने उनको क्या किया? चाट लिया। तो चलिए, तो ये अपने 3 उंगलियों से खाना और खाना होने के बाद धोने से कब्ल अपनी उंगलियों को चाटने का ये एक सुन्नत जो है हमें मालूम हो गई, सुन्नत हमें मालूम हो गई। चलिए, अब उसके बाद वान हो और उन्हीं से, किससे? हज़रत जाबिर से। वान हो यानी फिर उसी रावी से। कौन रावी? इससे पहले हज़रत जाबिर है और उन्हीं से यानी हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फिर एक ये भी रिवायत है कि अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेशक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अल्लाह के रसूल ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इज़ा वक़अत, क्या कहा? इज़ा वक़अत लुक़मतु अहदिकुम जब तुम में से किसी का लुक़मा क्या हो जाए? गिर जाए, हाथ से छूट जाए, नीचे गिर जाए, दस्तरखान पे या जिस कपड़े के को बिछा कर आप खा रहे उसके ऊपर गिर जाए। लुक़मतु अहदिकुम फ़लयअख़ुज़हा तो उसको चाहिए कि वो उसको उठा ले। उसको चाहिए कि अगर आपका लुक़मा आपके हाथ से आपके मुंह से गिर जाए तो आपको चाहिए क्या? उसको ले। फल युमित मा कान बिहा मिन अज़न और क्या कर ले? हटा दे, साफ़ कर ले उससे कोई अगर उस पर जो है कोई ख़राब चीज़ लगी, मिट्टी वगैरह कंकर वगैरह कुछ लगा है तो उस मिट्टी और या कंकर वगैरह को ये गंदगी को कुछ गंदगी लगी है तो उसको क्या कर ले? साफ़ कर ले। फल युमित उसको साफ़ कर ले। किसको साफ़ कर ले? कोई गंदी चीज़ अगर उसको उस लुक़मे पर लगी है, मिट्टी वगैरह कंकर वगैरह कुछ लगा है तो उसको हटा ले। वल याकुलहा और उस गंदगी को और उस मिट्टी को या उस कंकर को हटाने के बाद क्या कर ले? उसको वल याकुलहा और उसको खा ले। वल याकुलहा उसको खा ले, उस लुक़मे को खा ले, साफ़ करके उसको लुक़मे को खा ले। वला यदअहा लिश्शैतान और उस निवाले को शैतान के लिए ना छोड़े। यानी अगर आपने उसको नहीं उठाया, उसको साफ़ नहीं किया और साफ़ करके उसको नहीं खाया तो क्या, और वैसे ही पड़ने दिया, उसको वैसे छोड़ दिया तो क्या करेंगे? शैतान उसको खाएंगा। जब शैतान खाएंगा तो शैतान को तक़वियत मिलेंगी। जब शैतान को तक़वियत और ताकत मिलेंगी तो आपको वसवसे में मज़ीद आपके दिलों में वसवसे डालेंगे, आपको गुमराही में मुब्तला करेंगे। इसलिए उसके शैतान के लिए मत छोड़ो उसको। ये अल्लाह के रसूल का फरमान है। अल्लाह के रसूल क्या है? ये फरमान है। तो वही कह रहे हैं वला यदअहा लिश्शैतान शैतान के लिए उसको ना छोड़े। आए समझ में? वला यमसह तो हमने पढ़ रहे थे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि अगर कोई लुक़मा आपके हाथ से छूट जाए और उस पर कुछ गंदगी वगैरह लग जाए तो क्या किया जाए? उसको उठाए, उसको उठाकर उसकी गंदगी को साफ़ करे, कंकर मिट्टी वगैरह कुछ लग गई है और उसको खा ले और उसको ना छोड़े। किसके लिए? शैतान मरदूद के लिए। क्योंकि शैतान मरदूद वो खाएंगा, उससे कवी होगा, उसको ताकत आएंगी, फिर उसी ताकत से और उसी क़ुव्वत से तुमको फिर भड़काएंगे, फिर वसवसे डालेंगे। इसलिए शैतान के लिए मत छोड़ो। ये कहा किसने? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा। वला यदअहा लिश्शैतान ये कहा। वला यमसह यदहु बिलमिंदील और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि आप जो है दस्ती से, तुआल से, रुमाल से जो है अपने हाथों को भी ना पोंछे। कब तक ना पोंछे? हत्ता यलअक़ असाबिअहु यहाँ तक कि अपने उंगलियों को चाट ना ले। यानी अपने हाथ को पानी से या दस्ती से या रुमाल से साफ़ करने से पहले अपनी उंगलियों को क्या खाई हुई उंगलियों क्या कर लेना चाहिए? चाट लेना चाहिए। फ़इन्नहु ला यदरी फ़ी अय्यि ताआमिन क्योंकि आदमी नहीं जानता कि उसके किस खाने में बरकत है। फ़ी अय्यि ताआमिही अलबरका यानी बरकत जो है उसके किस खाने में। हो सकता है जो गिरा हुआ खाना हो उसी में उसकी खाने की बरकत हो और तुम जो उसको छोड़ देंगे तो खाने की बरकत छूट जाएंगी। लिहाजा उसके हाथ को धोने से या पोंछने से पहले क्या कर लिया करें? हाथ की उंगलियों को, खाने की हाथ की उंगलियों को अच्छी तरह चाट लेना चाहिए, साफ़ कर लेना चाहिए।
ताकि हो सकता है कि उसमें कोई बरकत हो, जो कि तुम छोड़ देंगे या साफ़ कर लेंगे तो बरकत जो है छूट जाएंगी आपसे। तो ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। किसका फरमान है? ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। इसमें गिरे हुए लुक़्मे को उठाकर उसे साफ़ कर खाने को हुक्म दिया गया है, जिसमें तवाज़ो का इज़हार भी है। इसमें क्या है? तवाज़ो का इज़हार भी है और अल्लाह की नेमत की क़द्र और कीमत भी है कि अल्लाह ने जो नेमत दिया, देख अल्लाह ताला हम तेरी नेमत को पूरी तरह और अच्छी तरीके से उसको इस्तेमाल कर रहे हैं और उसको खा रहे हैं, क्योंकि तूने ऐसी नेमत दिया है जो कि हमारी भूख को मिटा रहा है, हमें ताकत दे रहा है, हमें नया खून पैदा कर रहा है और उसकी वजह से हम जो है चल फिर रहे हैं, वरना हमें क्या ताकत में नहीं मिल सकती थी अगर तूने ये खाना हमारे नसीब में ना लिखा होता या इस खाने को हमारे जिस्म के लिए नफ़ा बख्श अगर ना बनाया होता तो हम जो है किसी काम के ना रहे होते, हम कमज़ोर हो जाते या मर जाते बगैर खाने के। तो वही उससे कह रहे हैं कि अल्लाह के नेमत की बेकदरी से इज्तनाब भी हो जाता है इससे। लेकिन आजकल लोगों को हम देखते हैं कि इस हुक्म नबियों को अहमियत नहीं देते और इस तरह करने में अपनी तौहीन और अपनी शर्मिंदगी महसूस करते हैं और कहते हैं कि ऐसा कैसा करना, लोग उससे शर्म करते हैं। बल्कि ये होता है कि लुक़मा दो लुक़मा नहीं, बल्कि उनके हिसाब से खाना बाहर गली और कचरों में फेंक देते हैं। इस तरह जो है हम अल्लाह के नेमतों क्या कर रहे हैं, एक तरीके से नाशुक्री कर रहे हैं और इससे वो साफ ज़ाहिर होता है कि हम अल्लाह के इन इनामात को नाशुक्री में तब्दील कर रहे हैं। तो ये इससे पैगाम मिलता है। लेकिन लिहाजा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर और मुस्तहब्बात पर अमल करना चाहिए ताकि अल्लाह ताला भी हमसे राज़ी हो जाए। अब चलिए आगे की हदीस क्या है? आगे की हदीस आ रही है वअन्हु, और उन्हीं से यानी हज़रत जाबिर से, अनहु यानी उन्हीं से यानी हज़रत जाबिर से, अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्न शैतान यहज़ुरु अहदकुम इंद कुल्ली शैइन, कि बेशक शैतान हाजिर हो जाता है या हाजिर रहता है या मौजूद रहता है तुम में से हर एक के पास हर चीज़ में। क्या होता है? शैतान तुम में से हर एक की चीज़ पे क्या होता है? हाजिर रहता है। क्या कह रहे हैं? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाशुबा शैतान तुम्हारे एक के साथ उसके हर काम में मौजूद रहता है। यहज़ुरु अहदकुम इंद कुल्ली शैइन, हर चीज़ में हर वक्त क्या रहता है? हाजिर रहता है। कौन? शैतान। हाँ, कुल्ल शै मिन शानी, हर उसके हालत में, हत्ता यहज़ुरु इंद ताआमी, यहाँ तक के खाने में भी उसके साथ शरीक रहता है। यहाँ तक के खाने में भी शैतान क्या है? इंसान के साथ रहता है। हत्ता यहज़ुरु इंद ताआमी, खाने में यानी खाते वक्त भी नहीं छोड़ता है, खाते वक्त भी शैतान क्या होता है? तुम्हारे साथ रहता है। फ़इज़ा सक़तत, बस जब गिर जाए कोई लुक़मा, इज़ा सक़तत लुक़मतु अहदिकुम, तुम में से किसी का लुक़मा अगर गिर जाए, फ़लयाख़ुज़हा, तो चाहिए उसको कि वो ले। फ़लयाख़ुज़हा, उसको चाहिए कि उस लुक़मा, गिरे हुए लुक़मे को क्या ले? उठा ले। कौन कह रहे हैं? अल्लाह के रसूल कह रहे हैं कि कोई लुक़मा अगर गिर जाए तो तुम्हें चाहिए कि उस लुक़मे को, गिरे हुए लुक़मे को उठा ले। फ़लयुमित मा काना बिहा मिन अज़न, और अगर उसमें कोई जो है नापाकी या कोई नजासत या कोई ख़राब चीज़, मतलब मिट्टी वगैरह कोई चीज़ लगी हुई, तो क्या उसको साफ़ कर ले। फ़लयुमित मा काना बिही मिन अज़न सुम्मा लिअकुलहा, और फिर क्या करे? उसको साफ़ करके क्या खा ले। वला यदअ लिश्शैतान, और उसको शैतान के लिए ना छोड़े। हाँ, इससे पहले की हदीस का भी वही मफ़हूम था, इस हदीस का भी वही मफ़हूम है, तकरीबन एक ही है, वो सिर्फ अल्फाज का उसमें फ़र्क है। फ़इज़ा फ़रग़ा फ़लयलक़ असाबिअहु, और जब अपने खाने से फ़ारिग़ हो जाए तो क्या करे? अपने उंगलियों को चाट ले। फ़इन्नहु ला यदरी फ़ी अय्यि तआमिही अल-बरका, क्योंकि वो नहीं जानता कि उसके किस खाने में क्या है? बरकत है। क्योंकि हो सकता है जो खाना गिरा हुआ हो उसी में उसकी बरकत हो, और वो अगर उसको ना उठा ले और उसको ना खाए तो हो सकता है उसकी बरकत चले जाए और बरकत से वो महरूम रह जाए। तो लिहाजा बरकत से महरूम रहने की सूरत में होगा क्या कि उसके खाने की बरकत जो है वो ख़त्म हो जाएंगी और उस बरकत वाला खाना शैतान के पेट में चला जाएगा। तो ये हदीस हमने पढ़ी, और ये हदीस का इससे पहले वाली हदीस का, उससे पहले वाली हदीस का मतलब और मफ़हूम तकरीबन एक ही है, सिर्फ अल्फाज का और रावी का फ़र्क है, बाकी सबका मतलब एक ही आ रहा है।
अब इसके बाद हम आइंदा हदीस पढ़ेंगे, जब तक कि आज के लिए हम इतना ही ख़त्म कर रहे हैं। वाखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।